गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बच्चों के 8 करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिमी यूपी के कैराना से हिंदुओं का पलायन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। 2017 के चुनाव में यहां से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठा था और एक बार फिर से बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कल शाम कैराना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पलायन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाने साधे। सवाल उठता है कि क्या पलायन के मुद्दे के सहारे बीजेपी पश्चिमी यूपी में सुपर पावर बनना चाहती है? क्या पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा होने वाला है? एक रिपोर्ट। पूर्वांचल पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बीजेपी पश्चिमी इलाके की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। मोर्चा संभालने के लिए मैदान में खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह उतर चुके हैं। अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी उन्होंने उस इलाके से की जो 2017 में अखिलेश को घेरने के लिए बड़ा हथियार बना था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैराना की। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। क्या कैराना की याद दिलाना यूपी को फिर से फतह करने के लिए बीजेपी का गेम प्लान है? क्या कैराना बीजेपी पश्चिमी यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है? कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। पश्चिमी यूपी की 17 लोकसभा सीट और 120 विधानसभा सीटों पर जाट वोट का बड़ा असर है। 2017 में बीजेपी को 104 सीट, समाजवादी पार्टी को 20, बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 23, समाजवादी पार्टी को 3, बीएसपी और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 18, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकी है। ऐसे में जाट मुस्लिम का गठजोड़ एक बार फिर से उस इलाके में बन रहा है। यही वजह है कि राज्य में विपक्ष किसानों के मुद्दों को उठा रहा है, तो बीजेपी कैराना से हिंदुओं का पलायन याद दिला रही है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है। ये सरकार केवल ठोको राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली का कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, जब उद्योगपति उनसे मिलने आते हैं तो बोले आप किस कंपनी के हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हो। इस अभियान में एक तरफ कैराना से गृह मंत्री थे तो दूसरी तरफ बुलंदशहर से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़, सहारनपुर, बुलंदशहर का दौरा किया। उन्होंने भी जनता को संबोधित करते हुए कैराना की बात छेड़ दी और कहा कि कुछ लोग कैराना को कश्मीर बनाना चाहते थे। जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। वर्तमान में पलायन अपराधियों का है। आज योगी जी के जो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उस कारण से यहाँ पर सब सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और महिलाएं भी विशेष तौर पर आभारी हैं मुख्यमंत्री जी की कि उनके कारण, उनके सुशासन के कारण आज वो सुरक्षित है। पश्चिमी यूपी में जहां पहले चरण में चुनाव होना है, वहां के 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों के 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इसलिए बीजेपी का पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक आजमाए ध्रुवीकरण के फॉर्मूले को अपनाकर पश्चिमी यूपी में एक बार फिर सुपर पावर बनना चाहती है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कैराना। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। आजम खान ने चुनाव के दौरान प्रचार की इजाजत मांगी है। आजम खान के मुताबिक यूपी सरकार जानबूझकर केस की जांच में देरी कर रही ताकि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सके।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इसके लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आजम खान इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच चल रही है। इस दौरान यूपी के रामपुर में आजम खान के समर्थक और समाजवादी पार्टी के नेता उनकी फोटो रखकर प्रचार कर रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि आजम खान की तस्वीर में भी इतनी ताकत है जितनी सारे विरोधियों के पास मिलाकर भी नहीं है। कि वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। उनकी इस तस्वीर की ताकत भी इतनी है जितनी सारे मुखालिफों की मिलाकर। 23 महीने बाद 16 जनवरी को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना भी साधा। अब्दुल्ला आजम के मुताबिक इस बार चुनाव सरकार बनाम आवाम का है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान मौजूदा समय में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। आजम खान रामपुर से 9 बार विधायक रह चुके हैं। यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर शनिवार को बैठक की। बैठक में चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस, इन सब पर पाबंदी जारी रखने का फैसला हुआ। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण के और कोरोना वैक्सीनेशन के हालात को देखते हुए फिलहाल चुनावी रैली में पाबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसको 31 जनवरी तक बढ़ाया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए 28 जनवरी से और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 1 फरवरी से कुछ ढील मिलेगी। घर घर प्रचार करने के लिए 5 लोगों की जो सीमा है उसको पहले तय किया गया था, बढ़ाकर 10 कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए खुली जगहों पर वीडियो वैन ले जाने की भी इजाजत होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.